सुप्रभात बच्चों, कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 18। बच्चा, पाठ 18 है अह की मात्रा। तो हमने इस पाठ में अह की मात्रा पढ़ा। तो पिछले वीडियो में बच्चों हमने इसे शुरू किया था और आज हम इसके आगे का पाठ पढ़ेंगे। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने अह की मात्रा में थोड़ी बहुत बात की थी। अह की मात्रा बच्चों, अह की मात्रा किसी भी व्यंजन के पीछे या किसी भी वर्ण के पीछे दो बिंदियों द्वारा लगाते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं ए की मात्रा हम किसी भी वर्ण या व्यंजन के पीछे दो बिंदियों के रूप में लगाते हैं। तो यहाँ पे हम ए की मात्रा लगाएंगे और शब्द बनाएंगे। मात्रा बच्चों, यहाँ पे हम अह की मात्रा दो बिंदियों द्वारा किसी भी शब्द के ऊपर दो बिंदियों द्वारा या के रूप में लगाते हैं। तो बच्चों, ये जो अह की मात्रा है इसे हम विसर्ग भी कहते हैं। विसर्ग, हम इसे विसर्ग कहते हैं। किसी भी वर्ण के पीछे दो बिंदियां लगाना यानी विसर्ग कहलाता है। तो बच्चों, अब हम किसी भी व्यंजन के पीछे जब दो बिंदियां लगाते हैं तो उसे पढ़ते समय अह की मात्रा आती है। अह, तो जैसे कि यहाँ पे अगर हम किसी भी, जैसे कि हमने क ले लिया और क के साथ हमने यहाँ पे दो बिंदी लगाया। किस तरह से हम दो बिंदी लगाते हैं? क प्लस अह, तो शब्द बनेगा कह। क और ह, अ और ह दोनों का स्वर सुनाई देगा, कह। अगर हम त के नीचे लगाते हैं त प्लस दो बिंदी या विसर्ग और त, ये हो गया तह। उसी तरह न के साथ अगर हम लगाते हैं तो ये हो जाएगा न ह, नह। फिर म के साथ अगर हम लगाते हैं तो ये हो जाएगा म और दो बिंदी विसर्ग मह। इस तरह से बच्चों हम यहाँ पे अह की मात्रा को लगाते हैं और शब्दों को पढ़ते हैं। तो चलिए आप एक बार फिर मेरे साथ इन शब्दों को पढ़ करके देखिए। तो बच्चों, अह की मात्रा दो बिंदियों द्वारा लगाई जाती है। इससे पहले वाली दो मात्रा जो हमने पढ़ी थी, अंग की और चंद्र बिंदु की मात्रा, वह हम किसी भी वर्ण के ऊपर माथे के ऊपर लगा करके दिखा रहे थे। लेकिन यहाँ पे अह की मात्रा हम किसी भी वर्ण के बाद लगाते हैं। तो किसी भी वर्ण के बाद दो बिंदी के रूप में लगाते हैं और हम जब इसे पढ़ते हैं तो अह की ध्वनि सुनाई देती है, अह। चलिए हम इसे लगाना और पढ़ना दोनों सीखते हैं। तो बच्चों, क के साथ दो बिंदी यानी अह की मात्रा, ये हुआ कह। त के साथ दो बिंदी यानी अह की मात्रा, ये हुआ तह। न के साथ दो बिंदी यानी अह की मात्रा, नह। म के साथ दो बिंदी यानी अह की मात्रा, मह। अ और ह का स्वर किसी भी व्यंजन के साथ आएगा। तो बच्चों, जिसके साथ भी हम दो बिंदी विसर्ग या अह की मात्रा लगाते हैं तो हमें अह की ध्वनि आती है। बच्चों, आपने हिंदी शब्द में इन शब्दों का, इस मात्रा का बहुत कम उपयोग देखा होगा या ना के बराबर है। इस मात्रा का प्रयोग हम अधिकतर संस्कृत शब्दों में या संस्कृत भाषा में करते हैं। जब आप आगे की क्लास में जाओगे, जब आप क्लास 6 में जाओगे, तब आप संस्कृत पढ़ोगे और वहाँ पे आप इसका उपयोग देखोगे। तो चलिए बच्चों, अब हम कुछ शब्दों को बनाते हैं। हम शब्द किस तरह से बनाएंगे? यहाँ पे हम शब्द बनाना सीखते हैं। तो बच्चों, अब हम यहाँ शब्द बनाएंगे। अगर हम अ लेते हैं, प्लस करते हैं, यहाँ पे त प्लस अह की मात्रा बना अ त ह, अतः। इसका मतलब यह हुआ अतः, और अतः का मतलब बच्चों होता है इसलिए, अतः इसलिए। फिर हम दूसरा शब्द बनाएंगे प्र पर आ की मात्रा जोड़ेंगे, फिर त जोड़ेंगे प्लस दो बिंदी, ये बनेगा प्र पे आ की मात्रा
प्रा बना, प्र पे आ की मात्रा प्रा, त पे दो बिंदी प्रा त। बच्चों प्रातः का मतलब होता है, उसी तरह से बच्चों न प्लस म प्लस अह की मात्रा, ये हो गया आपका न म ह, नमः। फिर उसके बाद छ से छतरी वाला बच्चों प्लस अह की मात्रा, ये हो गया छह, इसे हम पढ़ेंगे छह। उसके बाद श प्लस न प्लस ए की मात्रा प्लस अह की मात्रा बना श न ह, शनैह। श न ए की मात्रा यानी दो तिरछी और दो बिंदी बना शनैह। उसके बाद हम प प्लस छोटी की मात्रा प्लस न प्लस दो बिंदी, ये बना पुनः। तो बच्चों इसी तरह से हम अ की मात्रा लगा करके और बाकी के मात्रा लगा करके नए नए शब्द बनाएंगे। तो चलिए एक बार हम इसे दोहरा लेते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पे हमने अ प्लस त प्लस अह की मात्रा अतः शब्द बनाया, अतः। प्र प्लस आ की मात्रा प्रा, त पर हमने अह की मात्रा लगाई, बना प्रातः। न प्लस म पर अह की मात्रा नमः। छ प्लस अह की मात्रा छह। श प्लस न प्लस ए की मात्रा और अह की मात्रा बना शनैह। न पे हमने ए की मात्रा भी लगाई है और अह की मात्रा भी लगाई, ये हो गया शनैह। प पर छोटे की मात्रा पु, न पर अह की मात्रा पुनः। इस तरह से बच्चों हम अह की मात्रा लगा करके नए नए शब्द बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पे शब्द बनाना समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों कुछ शब्द यहाँ हमें पाठ में दिए गए हैं और कुछ को हम अपने मन से यहाँ लिख करके शब्दों का अभ्यास करते हैं, उन्हें लिखने का और उनमें मात्रा लगाने का। तो आप देख सकते हैं आपके पृष्ठ संख्या 79 में आप अपनी बुक का पाठ 18 और पृष्ठ संख्या पेज नंबर 79 एक बार खोलिए। यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं चित्र है, चित्र में एक बच्चा दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पे हम पहला शब्द हमारा है न, म पर दो बिंदी नमः। नमः का मतलब नमस्कार करना, यहाँ पे नमः का मतलब है नमस्कार करना। नमः का मतलब होता है नमस्कार करना। उसके बाद हमारे पास अगला शब्द है त पर दो बिंदी अतः। दूसरा शब्द है अतः। अतः का मतलब इसलिए या इस वजह से। उसके बाद अंततः, अंततः मतलब अंत में। कहते हैं ना अंत में शेर की हार हुई, तो हम कह सकते हैं अंततः शेर की हार हुई। तो यहाँ पे अंततः का मतलब अंत में, आखिर में। उसके बाद हमारे पास अगला शब्द है फलतः। फलतः। अब फलतः मतलब किसी का रिजल्ट, एज अ रिजल्ट जिसे कहते हैं, किसी का परिणाम। तो यहाँ पे फलतः का मतलब है परिणाम। उसके बाद हमारा अगला शब्द है मूलतः। अब बच्चों मैं मूलतः वाराणसी की निवासी हूँ। मैं मूलतः या मैं यहाँ पैदा हुई हूँ, यहाँ मेरा जन्म हुआ है, तो मैं मूलतः ओरिजिनली जिसे कहते हैं, ओरिजिन जिसे ओरिजिन कहते हैं, तो ओरिजिन मेरा कहाँ है, बनारस का है। तो मूलतः अगला शब्द है मूलतः। उसके बाद हमारे पास है शनैह।
और न पर ए की मात्रा और 2 बिंदी। शनैः, शनैः का मतलब धीरे, शनैः का मतलब धीरे। उसके बाद है संभवतः, स पर बिंदी, भ व त पर 2 बिंदी, संभवतः। अब संभवतः का मतलब है कि जिस चीज़ की संभावना, जब हमें किसी भी चीज़ की कल बारिश हो सकती है तो वहाँ संभावना है, तो कल संभवतः बारिश हो, तो यहाँ संभवतः का मतलब संभावना। उसके बाद है परिणामतः, परिणामतः, यह इसका मतलब भी बच्चों रिजल्ट हुआ, परिणाम हुआ, किसी भी चीज़ का परिणाम, परिणाम के हिसाब से जो कहते हैं, तो यहाँ परिणामतः मतलब हम इसको भी हम एज अ रिजल्ट कह सकते हैं, किसी भी चीज़ के परिणाम स्वरूप या परिणाम के हिसाब से, तो परिणामतः। उसके बाद बच्चों यह थे बुक के शब्द। चलिए हम एक बार इनको पढ़कर इनका अभ्यास कर लेते हैं। नमः, अतः, अंततः, फलतः, मूलतः, शनैः, संभवतः, परिणामतः। फल स्वरूप जिसे कहते हैं, या किसी के परिणाम के रूप में, किसी भी चीज़ का, किसी भी कार्य का जो परिणाम होता है उसका के परिणाम के हिसाब से जो कहते हैं, तो परिणामतः। तो यह कुछ शब्द हैं जिनको आप अपनी कार्य पुस्तिका में लिखेंगे और इनको पढ़ेंगे। तो पहला शब्द है नमः, अतः, अंततः, फलतः, मूलतः, शनैः, संभवतः, परिणामतः। अब बच्चों जब हम इन शब्दों को पढ़ रहे हैं, उन व्यंजनों जिन पर की अह की मात्रा है, उसे वहाँ पे हम जब उसे पढ़ रहे हैं तो अ और ह दोनों को मिलाकर के ध्वनि आ रही, जैसे कि नमः, मह, अतः, अंततः, फलतः, मूलतः, शनैः, संभवतः, तः, परिणामतः। तो जहाँ पर भी हम 2 बिंदी लगाते हैं या हलंत लगाते हैं, उस शब्द से में अह का स्वर आता है। उसके बाद चलिए हम कुछ और शब्द लिखते हैं जो कि इससे बनते हैं। तो बच्चों यहाँ पे है छह, छह मतलब 6, 6 का मतलब 6 यानी 6 जिसे हम कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है दुख, द पर यहाँ पे अंत में अह की मात्रा न लग करके बीच में लगी है, द के बाद लगी है, तो इसे हम कहते हैं दुख, दुख, ये हो गया दुख। उसके बाद है हमारे पास अगला है क्रमशः, क्रमशः। जब हम यह शब्द हमने अनुच्छेद लेखन के टाइम पढ़ा था, हम किसी भी चीज़ को नंबर वाइज लिखते हैं या फिर नंबरिंग करते हैं, उसे हम क्रमशः कहते हैं, नंबर के रूप में। और वैसे हम जब अनुच्छेद लिखते हैं उसको भी नंबरिंग करके लिखते हैं, 1 2 3 करके, इसे हम क्रमशः कहते हैं। क्रम में आप लाइन भी बनाते हो तो क्रम से बनाते हो, 1 2 3 4, इस तरह से आप क्रम के साथ या नंबरों के साथ बनाते हो, अपने पोजीशन दे करके बनाते हैं, इसे हम क्रमशः कहते हैं। उसके बाद हमारा अगला शब्द है हमारा अगला संकोच, निह न पर छोटी की मात्रा, संकोच, निह संकोच। तो यह भी एक शब्द है। तो इसी तरह बच्चों हमारे पास अह की मात्रा के शब्द कम होते हैं, क्योंकि हम हिंदी भाषा में अह की मात्रा का प्रयोग ना के बराबर करते हैं या बहुत कम करते हैं। दरअसल हम अह की मात्रा का प्रयोग संस्कृत की भाषा में करते हैं, इसलिए हमारे पास यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा शब्द नहीं है। तो एक बार हम फिर से इन्हें पढ़ते हैं। छह, दुख, क्रमशः, निह, संकोच। तो बच्चों यह कुछ शब्द हैं जिनको आप अपनी कार्य पुस्तिका में लिखेंगे और याद करेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं। उससे पहले आपको कुछ अभ्यास दिया गया है, लिखो। लिखो के अंतर्गत बच्चों आप यहाँ पर जो व्यंजन दिए हैं उनके साथ अह की मात्रा लगा करके बिंदियों द्वारा दिया गया है, आप उनको उसके ऊपर से लिख करके पूरा करेंगे। तो ये हो गया तह, नह, मह, अतः, नमः। इन शब्दों को बिंदियों द्वारा दिया गया है, आप इनके ऊपर पेंसिल से लिख करके लिखने का
और पढ़ने का दोनों का अभ्यास करेंगे। आप पहले इसे लिखेंगे, उसके बाद आप इसे जोर जोर से पढ़ेंगे। इससे आपके लिखने और पढ़ने दोनों का अभ्यास होगा। उसके बाद हमारे पास कुछ यहाँ पंक्तियाँ दी गई हैं और उसमें भी हमें अ की मात्रा के शब्द दिए गए हैं। उन अ की मात्राओं को शब्द को हम वाक्यों के रूप में पढ़ करके के साथ पढ़ करके समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे है माता, म पर आ की मात्रा माँ और त पर आ की मात्रा ता। माता, पिता, प पर छोटी की मात्रा और त पर आ की मात्रा पिता। को, क पर ओ की मात्रा को। नमः, नमः करो, माता पिता को नमः करो। तो बच्चों, नमः का मतलब होता है नमस्कार। हमें अपने से बड़ों का को नमस्कार करना चाहिए। तो माता पिता को नमः करो। उसके बाद हमारा दूसरा वाक्य है शनैः, श न पर ए की मात्रा नैः, श नैः, शनैः, शनैः पाठ पढ़ो, पढ़ो। शनैः, शनैः पाठ पढ़ो मतलब धीरे धीरे। शनैः का मतलब होता है धीरे 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 पाठ पढ़ो। तो आप यहाँ पे ये हो गया हमारा दूसरा वाक्य। उसके बाद है अंततः, अंततः पाठ पर आ की मात्रा पाठ दो ह रा ओ। अंततः पाठ दोहराओ। अब पाठ आपने पढ़ लिया है, समझ लिया है, उसके बाद अंततः आप पाठ को दोहराओ। उसके बाद पुनः पाठ याद करो। आप यहाँ लिखोगे पुनः, पुनः पाठ, पाठ याद, याद करो। पुनः पाठ याद करो। तो बच्चों, यह कुछ शब्द वाक्य थे जो हमने पाठ में पढ़ा। तो चलिए इसे पढ़ करके हम इसे पढ़ने का अभ्यास करते हैं। तो यहाँ पे है माता पिता को नमः करो। माता पिता को नमः करो यानी माता पिता को नमस्कार करो। शनैः, शनैः पाठ पढ़ो, धीरे धीरे पाठ पढ़ो। उसके बाद अंततः पाठ दोहराओ, अंततः पाठ दोहराओ। पुनः पाठ याद करो। पुनः यानी दोबारा, पुनः का मतलब दोबारा, तो दोबारा पाठ याद करो। तो बच्चों, इस तरह से हमने यहाँ पे कुछ वाक्य लिखे। अब हम अपने वाक्य बनाएंगे, कुछ हम अपनी तरफ से वाक्य बना करके यहाँ पर लिखेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ वाक्य बना करके अ की मात्रा को और अच्छे से समझ लेंगे। आप इनको अपनी कार्य पुस्तिका में लिखेंगे। वैसे ये आपके बुक में भी लिखा हुआ है। आप बुक से भी इसको बोल बोल करके पढ़ना और अभ्यास कर सकते हैं ताकि आपको पढ़ना और लिखना दोनों आ जाए। उसके बाद बच्चों, हम अब कुछ वाक्य बनाते हैं। अब यहाँ पे हम वाक्य बना करके अ की मात्रा का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले वह, वह, रो, र पर ओ की मात्रा, ज पे बिंदी, रोज। अपने, माता, माता पिता को नमः करता, करता है। वह रोज अपने माता पिता को नमः करता है। उसके बाद दूसरा वाक्य बच्चों, हम शब्द जो भी अभी हमने शब्द पढ़ा उसके आधार पे हम वाक्य बनाएंगे। उसके बाद छह, ठीक है, छह का हम वाक्य बनाते हैं या प्रातः का वाक्य बनाते हैं। अमन, न, अमन, अमन प्रातः, प्र और त पे बिंदी, प्रातः छह बजे, ब ज पर की मात्रा, जे बजे उठता है। अमन प्रातः 6 बजे उठता है। अब यहाँ पे हमने दो अह की मात्राओं का प्रयोग किया है, प्रातः और 6।
अमन प्रातः 6 बजे उठता है। फिर उसके बाद सुबह नहीं, उसके बाद प्रातः उठ कर सूर्य को नमः करो। प्रातः उठकर सूर्य को नमः करो, मतलब सुबह उठकर सूर्य को नमस्कार करो। प्रातः उठकर सूर्य को नमः करो। उसके बाद और हम बना सकते हैं पुनः 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 पाठ का अभ्यास करो। पुनः या फिर पुनः पाठ का अभ्यास करो, एक ही बात, पुनः पाठ का अभ्यास करो। पुनः पुनः प्रयास करो। पुनः पुनः प्रयास करो। फिर उसके बाद मैं, म पर एक ही मात्रा, मैं वाराणसी, मैं मूलतः वाराणसी का निवासी हूँ। मैं मूलतः वाराणसी का निवासी हूँ। मैं मूलतः वाराणसी का निवासी हूँ। तो बच्चों, इस तरह से हमने यहाँ पे कुछ वाक्य लिखे हैं जिनको एक बार पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे एक और लिख लेते हैं। अच्छा चलिए, अंततः शेर, श पर एक ही मात्रा, शेर की हार हुई। अंततः शेर की हार हुई। तो बच्चों, यहाँ पे कुछ वाक्य है जिसको हमने लिखा है। आप इसे अपनी कार्य पुस्तिका में लिख करके इसका अभ्यास करेंगे। तो चलिए हम इसे पढ़ते हैं। वह रोज अपने माता पिता को नमः करता है। तो हमने यहाँ पे एक अह की मात्रा का शब्द देखा और हमने यहाँ पे वाक्य बनाया। पहला वाक्य है वह रोज अपने माता पिता को नमः करता है। दूसरा वाक्य है अंततः शेर की हार हुई। अंततः यानी आखिर में शेर की हार हुई। तो यहाँ लिखेंगे अंततः शेर की हार हुई। उसके बाद अमन प्रातः 6 बजे उठता है। अमन प्रातः 6 बजे उठता है। यहाँ पे हमने अंततः का प्रयोग किया था, अ की मात्रा, फिर यहाँ पे हमने प्रातः, यहाँ हमने प्रातः और 6, यहाँ पे हमने प्रातः और 6 का प्रयोग किया, प्रातः और 6। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने प्रातः उठकर सूर्य को नमः करो। यहाँ पे भी हमने 2 अ की मात्रा के शब्दों का प्रयोग किया है। प्रातः उठकर सूर्य को नमः करो। सुबह उठकर सूर्य को नमः करो या नमस्कार करो। उसके बाद पुनः पाठ का अभ्यास करो। पुनः पाठ का अभ्यास करो में भी हमने 1 अ की मात्रा का प्रयोग किया है। उसके बाद पुनः पुनः प्रयास करो, बार बार प्रयास करो। तो पुनः पुनः मतलब बार बार, तो बार बार प्रयास करो। किसी भी काम में असफलता मिलती है तो हमें बार बार प्रयास करना चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे पुनः पुनः प्रयास करो। मैं मूलतः वाराणसी का निवासी हूँ। निवासी का मतलब
जिस जगह पे हम रहते हैं वहाँ के हम निवासी होते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ अह की मात्रा के शब्दों का प्रयोग किया और वाक्य बनाया। तो बच्चों एक बार हम फिर इसे पढ़ते हैं ताकि हमें यह और भी अच्छे से समझ में आ जाए। वह रोज अपने माता पिता को नमः नमः करता है। अंततः शेर की हार हुई। अमन प्रातः 6 बजे उठता है। प्रातः उठकर सूर्य को नमः करो। पुनः पाठ का अभ्यास करो। पुनः पुनः प्रयास करो। मैं मूलतः वाराणसी का निवासी हूँ। तो बच्चों इस तरह से आपने सीखा कि हम शब्द कैसे बना सकते हैं और हम उन शब्दों को लेकर के वाक्य कैसे बना सकते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आपको अह की मात्रा अच्छे से समझ में आई होगी। जहाँ कहीं भी अह की मात्रा होती है वह 2 बिंदियों द्वारा दिखाई जाती है और उसके बाद ये जो 2 बिंदी जिस भी वर्ण या शब्द के पीछे लगे होते हैं उसे हम अह करके पढ़ते हैं। तो बच्चों यह था अह की मात्रा। चलिए हम इससे संबंधित अभ्यास कर लेते हैं। आपके पाठ्य पुस्तक के इसी पृष्ठ में आपका छोटा सा पाठ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो अह की मात्रा होती है हिंदी में हम उसका बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं करते हैं। इसका प्रयोग हम संस्कृत भाषा में करते हैं, इसलिए हमारे पास बहुत ज़्यादा यहाँ पे शब्द नहीं है और बहुत कम है और ना के बराबर हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। इसलिए हम यहाँ पे पाठ भी बहुत बड़ा नहीं है, कुछ ही पंक्तियाँ हैं। अब इस अह की मात्रा जो भी अभी तक हमने सीखा उससे हम यहाँ पे एक अभ्यास करते हैं। अभ्यास है हमारा शब्द बनाओ। हमें यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको जोड़ करके शब्द बनाना है। तो बच्चों हमारा अगला अभ्यास है शब्द बनाओ। श आधा ब द और ब न पर आखिरी मात्रा ना ओ। शब्द बनाओ। अब यहाँ पे सबसे पहला वर्ण है अ है। उसके बाद म पर उ की मात्रा मू और ल मूल। उसके बाद है अ पर बिंदी यानी अंग की मात्रा और त पढ़ेंगे अंत। उसके बाद इन सब के आगे हमें एक शब्द दिया गया है और इन सबको उन्हीं शब्दों के साथ मिला करके हमें शब्द उन्हीं व्यंजनों के साथ मिला करके जो सामने व्यंजन दिया गया है उस एक व्यंजन के साथ हम इन शब्दों को मिला करके नया शब्द बनाएंगे। अ है, फिर उसके बाद म पर बड़े की मात्रा मू ल है। उसके बाद हमारे पास आखिरी शब्द है अंत, अ पर बिंदी और त। अब यहाँ पे एक शब्द दिया है जो है शब्द है त और 2 बिंदी, ये हो गया तह। अब तह को इन सब के साथ मिला के हम नया शब्द बनाएंगे। जब हमने अ को त से मिलाया तो शब्द बना अ त ह अतः। उसके बाद मूल, मूल को तह से मिलाया तो बना म पर बड़े की मात्रा मू ल, त पे 2 बिंदी मूलतः। उसके बाद अंत, अंत को त के साथ मिलाया तो शब्द बना अंततः। यहाँ शब्द बना अंततः। तो बच्चों इस तरह से हमने इन शब्दों को मिला करके नए नए शब्द बनाए। तो पहला शब्द है अ और दूसरा शब्द है अ, दूसरा शब्द है त, तो बना अतः, अतः। फिर है मूल, मूल त मिलाया बना मूलतः। उसके बाद अंत, शब्द बना अंत के साथ मिला के बना अंततः। तो बच्चों आपको अह की मात्रा और भी अच्छे से समझ में आ गई होगी और मुझे उम्मीद है कि आप इनको पढ़ना और लिखना दोनों सीख गए होंगे। तो आप इसी तरह से यह पूरा पेज जो है जिसमें अह की मात्रा के कुछ शब्द भी दिए गए हैं और कुछ वाक्य भी दिए गए हैं, इनको जोर जोर से पढ़ करके अह की मात्रा को लिखने और पढ़ने दोनों का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों जो अह की मात्रा है उसको आप यहाँ पे लगा करके इन शब्दों को जोर जोर से पढ़ेंगे तब आपको पढ़ना भी आएगा और लिखना भी आएगा। उसके बाद जब आपको एक बार पढ़ना आ जाएगा तो आप इन्हें लिख करके इनका अभ्यास करेंगे। तो बच्चों
इसी के साथ आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आप से अगले वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे। तब तक इस पाठ को पढ़ करके अ की मात्रा को पढ़ने और लिखने का अभ्यास कर लीजिएगा, ताकि आगे का अभ्यास आपको अच्छे से समझ में आए। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना। धन्यवाद।